गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हाय, मेरा नाम वंदना है और मैं लोगों को सेहत के प्रति गाइड करती हूँ। प्रयास करती हूँ कि उनको उनकी लाइफ में कुछ ऐसा मिले जो मुझे मिलने में काफ़ी देर हुई और काफ़ी ज़्यादा वज़न बढ़ाने की वजह से बहुत सारी समस्या हो रही थी। और एक हेल्थ कोच की गाइडेंस में मॉर्निंग का नाश्ता चेंज करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे लाइफस्टाइल में मैंने खुद को बेहतर पाया। और आज का हमारा टॉपिक है कि एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बहू जो ससुराल में आई है और उसकी सासू माँ जो अपनी बहू से बहुत प्यार करती है, लेकिन अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है सासू माँ की, क्योंकि वही खाने पीने के तौर तरीके जो नहीं पता थे। और बहू क्या कर रही थी, वो अपना हेल्दी मॉर्निंग का नाश्ता ले रही थी। तो सासू माँ बोलती थी, बिटिया ये रोटी सब्जी खाया करो ना, ये क्या खाती हो तुम सुबह सुबह। तो बोला, मम्मी इससे मैं बीमार नहीं पड़ती, बहुत अच्छा खाना है, आप भी खाया करो। तो बोली, नहीं बिटिया, मैंने तो शुरू से रोटी की सब्जी खाई है, हम नहीं खा पाएंगे, हम अपना यही वाला खाना खाएंगे, तुम हमें यही वाला बना दिया करो। एक दिन जब तबीयत ख़राब हुई सासू माँ की, उस समय तक वो एक बच्चे की माँ थी, बच्चा भी छोटा, उधर सासू माँ भी बीमार। और बेटा ये कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी को तकलीफ़ हो या मेरे पापा को तकलीफ़ हो या उन्हें खाना समय से ना मिले। और पति इसलिए मजबूर था, बेटा इसलिए मजबूर था कि भाई कमाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो वो हमेशा तो अपनी वाइफ के साथ रह के अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई घर चलाने के लिए इनकम भी तो चाहिए, है ना। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, दवाइयाँ दिलाने के बाद भी, कि उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। हार्ट की पेशेंट हो गई वो। लेकिन खाना पीना कैसा था, खाना पीना वही था, वो वही खाना खाती थी जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक था। जैसे कि हम यंग एज में अगर मिठाई खा लेंगे तो इतना दौड़ते भागते हैं, और बढ़ती उम्र में अगर मिठाई खा लेंगे तो चलेगी, क्योंकि वो पचा लेगा, हमारा लिवर सिस्टम भी एकदम अच्छा होता है उस समय पे। तो सासू माँ को वही आदत पड़ी हुई थी, मैं वही खाऊंगी जो मेरा मन है। और चाय उनको सुबह चाहिए होती थी। एक दिन क्या हुआ, सासू माँ को प्यास लगी, उधर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। अब एक बहू क्या करे, जबकि अपनी सास की फेवरेट बहू थी, बहुत प्यार करती थी सासू माँ अपनी बहू से कि मेरी जैसी बहू भगवान सबको दे। लेकिन उस दिन बहू बड़े असमंजस में पड़ गई कि मैं अगर सासू माँ को मतलब सासू माँ को अगर देख रही हूँ तो बच्चा मेरा रो रहा है चिल्ला चिल्ला के, और सासू माँ को अगर नहीं देखा तो मेरे हस्बैंड को क्या लगेगा कि अगर इसकी अपनी माँ होती तो क्या इनको पानी नहीं देती। ठीक है, आज ये कहानी, और ये सच्ची कहानी है, कोई झूठी कहानी नहीं है। मेरे पास में ये कहानी आई थी, इसलिए मैं आपको, एक केस आया था मेरे पास ऐसा, और वो कहानी मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ। अपनी माँ को जब वो डॉक्टर के पास लेके गई, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे निकले। अब पूछे क्यों अच्छे निकले, क्योंकि उन्होंने कहा, देखिए मेरे पास पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनका नाम रघुनती जी और बहू का नाम था कुसमा। तो रघुनती जी, मेरे पास पैसे लगाने का कोई आपका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप अपने शरीर को सेहतमंद कर लें तो मेरी दवाई आप पे काम करेगी। रघुनती जी ने कहा, डॉक्टर साहब हम अब आपको छोड़ के कहाँ जाएं। अच्छा, सासू माँ के मन में उस दिन ये ख्याल आया कि देखो मेरी बहू ने मेरी बात नहीं सुनी। माँ ने बेटे से बोला, बेटा बोला, क्यों भैया आपने बात क्यों नहीं सुनी। बोली कि बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ रो रहा था, कच्ची नींद में उठ गया था। मम्मी माँ है, वो शायद समझ जाए, लेकिन बच्चा नहीं जानता कि मेरी दादी परेशान है, इसलिए मैं मम्मी के पास नहीं आ पाई। बहू बेटा दोनों ने मम्मी को समझाया कि मम्मी ऐसे ऐसे बात थी। लेकिन उस दिन उन्हें यह एहसास हो गया था कि अगर मेरे हाथ पैर चलते होते तो मेरी बहू के लिए, जो मैं इतना प्यार करती हूँ अपने बहू बेटे से, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे, जब सब कुछ तो बहू मालकिन है, फिर क्या दिक्कत है। तो समस्या क्या आई, समस्या आई कि आज अगर मेरे हाथ पैर चल रहे होते और मैंने अपनी बहू के कहने से वही खाना खाया होता जो खाना मेरी बहू ले रही थी, तो शायद आज मुझे ये कंडीशन नहीं फील करनी पड़ती। आज मैं अपने नाती को लेके घूम सकती थी, आज मैं अपने नाती के साथ खेल सकती थी, न जाने कितनी सारी बातें
उनके दिमाग में आ रही थी रघुनति जी के। रघुनति जी बोली, डॉक्टर साहब क्या आपके पास कोई ऑप्शन है जो मैं अपने बहू बेटे के साथ में खुशी खुशी रह सकूं और मेडिसिन फ्री भी रह सकूं? तब डॉक्टर साहब ने कहा कि नंबर मेरे पास है, लेकिन विश्वास आपको करना पड़ेगा। तब उन्होंने मेरा नंबर दिया रघुनति जी को। उन्होंने आए, पहली बार उन्होंने देखा यहाँ कैसे चेकअप किया, उनका फिटनेस चेकअप किया। वो बोली, मैडम इतनी सारी कमी थी मेरे अंदर। तब बहू बोली कुसुमा जी कि मैं तो मम्मी आपको पहले ही बता रही थी, मैंने आपको कितनी बार बोला मम्मी एक बार चलो चल के देख आते हैं, एक बार फिटनेस चेकअप भी तो कराओ, पता तो चले कि आपकी स्थिति कितनी ख़राब हो चुकी है। तो हमें फैसला लेना है। तो मैंने उनसे यही पूछा था जो मेरे हेल्थ कोच ने पूछा था कि देखिए 2 काम करने हैं, क्या सुबह का नाश्ता बदलना है, क्या बदल पाएंगे, क्या भरोसा कर पाएंगे? दवाई से अलग ही दुनिया है, लेकिन मेडिसिन फ्री है, आप देख सकते हैं। तो ये इससे हमने क्या सीखा? हमारे बड़े हमारे सामने सेहत पर, आज उनका परिवार पूरा सेहतमंद है, हेल्दी है, और डॉक्टरी विजिट से जब उनकी मम्मी बची हैं, आज भी कभी वो मुझसे मिलती हैं तो थैंकफुल रहती है, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती हैं कि मैम आपने बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या मेरे परिवार का होता। और एक दूसरे में गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती कि मेरी बहू ने मेरी बात नहीं सुनी, अपने बच्चे को देखा मुझे नहीं देखा, मैं चल भी नहीं सकती। बहुत सारी गलतफहमियाँ हो जाती हैं जब हम सेहतमंद नहीं रहते। तो बाय बाय एवरीवन। ये कहानी के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि हमारे बड़े हमारे सामने सेहतमंद रहें, हमें कुछ ऐसा अपने बड़ों को गिफ्ट के तौर पे देना है, दवाइयाँ गिफ्ट के तौर पे नहीं देनी है, अच्छी सी सेहत गिफ्ट के तौर पे देनी है। सो बाय बाय, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और ज़रूर अपना फिटनेस चेकअप कराइए। सो बाय बाय, टेक केयर।